हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज हम रेडी हुए हैं नरेंद्र नगर कुंजापुरी जाने के लिए। और नरेंद्र नगर भी जाना है, वहाँ से बुआ के घर। उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनसे मिलने जाना है। तो हम वेट कर रहे थे नीचे रोड पे, तो भाई आ गया था गाड़ी लेके। उसके बाद मैं और रौनक गाड़ी में बैठ गए थे। हस्बैंड जी नहीं गए थे क्योंकि हस्बैंड जी दुकान पे थे और वो पहले भी जा चुके थे और गाड़ी में इतना स्पेस भी नहीं था। तो हमने कहा चलो आप रहने दो, इस बार नेक्स्ट टाइम जाएंगे। और देखिए मैंने छोटा छोटा व्यूज़ ले लिए थे रास्ते के। हरे हरे पेड़ कितने अच्छे लगते हैं। और हम गए थे यहाँ से शॉर्टकट गुजराड़ा। गुजराड़ा से शॉर्टकट पड़ता है सीधा नरेंद्र नगर के लिए। तो काफ़ी घुमाव भी थे और काफ़ी सर भी चकरा रहा था, तो मैंने थोड़ी थोड़ी ही वीडियो क्लिप करी वहाँ की। उसके बाद देखिए यहाँ छोटा सा गांव आता है, उसकी भी मैंने 4-5 परिवार थे वहाँ पे। और पहाड़ों में देखिए कैसे मेहनत से लोग रहते, कितना सामान वो लद के ले जाते इतना ऊपर। बहुत ही कठिन है पहाड़ों का जीवन। देखिए स्लाइडिंग भी हो रखी है यहाँ पे, बारिश के कारण रोड भी ख़राब हो रखी है। और पहाड़ों का जीवन जो होता है काफ़ी कष्टदायक भी होता है, पर फिर भी लोग वहाँ रहते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। और देखिए बीच में थोड़ा सा नरेंद्र नगर ही पड़ गया था, दिख रहा था यहाँ से, तो मैंने उसका भी एक व्यूज़ ले लिया था। और उसके बाद हम आगे पहुँच गए थे अपनी जहाँ हमें जाना था। बट बीच में क्या हो गया कि ट्रैफिक हो गया था काफ़ी सारा, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रखे थे आज मंदिर में। फॉरेनर भी आ रखे थे, पूरी बस जो है फॉरेनर से भरी हुई थी। 2 बसें आ रखी थी उनकी। और अंग्रेज़ लोग भी हमारे कल्चर को देखिए कितना फॉलो करते हैं। तो उन्होंने कहा होगा कि हम भी चलते हैं, चलो देखने के लिए कैसा मंदिर है। प्रसिद्ध मंदिर है बहुत। और उसके बाद भाई तो नीचे लेके गया था गाड़ी, क्योंकि यहाँ काफ़ी ट्रैफिक था। तो मम्मी ने कहा कि नीचे ही ले जाओ जब तक ये गाड़ी ख़त्म नहीं हुई सारी एक एक करके। तो हम लोग यहाँ पे उतर गए थे। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो कैप्चर कर ली थी। मैंने कहा देखो शहरों में ही नहीं, पहाड़ों में काफ़ी ट्रैफिक होता है। उसके बाद जब यहाँ पे जगह खाली हो गई थी तो भाई गाड़ी लेके आ गया था यहाँ पे। बट उसने थोड़ी देर ही रखी, उसके बाद भी वो नीचे ले गया क्योंकि उसने कहा कि बड़ी गाड़ी है तो यहाँ पे नहीं पार हो पाएगी। तो हम तो ऊपर चले गए थे, भाई तो नीचे चला गया था गाड़ी लेके। उसके बाद हम देखिए एक छोटी सी बच्ची थी यहाँ पे प्रसाद दे रही थी, हमने यहाँ पे प्रसाद लिया। और मैंने उससे पूछा कि आप अकेले देख रहे हो छोटी सी शॉप? उसने कहा हाँ, पहाड़ों के बच्चे भी काफ़ी एक्टिव होते हैं, शहरों के ही नहीं, पहाड़ों के भी अच्छे बच्चे होते हैं जो अपना सारा वर्क खुद करते हैं। देखिए कितनी छोटी सी बच्ची है और अभी से सेल्फ डिपेंड है। और रौनक भी कह रहा था मम्मी कितनी छोटी बच्ची है, मैंने कहा हाँ बेटा। तो उसके बाद हम ऊपर गए, तो ऊपर जाने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि हम थक गए थे, गाड़ी तो बहुत नीचे पार्क करी थी इसलिए। पापा ने घंटी बजाई, मम्मी भी गई, फिर मम्मी ने कहा मैं तो भूल गई, मैं भी बजाती हूँ। और रौनक भी तो आपको पता ही है, रौनक जिद करने लग गया मम्मी मुझे चीज़ चाहिए। मैंने कहा पहले ऊपर मंदिर से आ जाते हैं उसके बाद देखेंगे। और उसके बाद पापा और मम्मी ने दोनों ने घंटी बजाई तो वो बैठ गए, आंसू का भाई का इंतज़ार करने लग गए। तो भाई आया, उसके बाद यहाँ पे अनु और सोनी बैठे हुए थे, वो भी थक गए थे। तो मैंने कहा चलो अब हम चलते हैं, तो भाई आने ही वाला होगा। उसके बाद भाई जब आया तो हम चल गए सीढ़ियों पर, क्योंकि सीढ़ियाँ भी बहुत सारी है इस मंदिर में जाने के लिए। सीढ़ियाँ ही हैं, ज़्यादा पैदल तो नहीं चलना पड़ता, बस सीढ़ियाँ ही हैं। पापा भी थक गए थे तो मैंने पापा को बोला पीछे से रेलिंग पकड़ के आओ और आराम आराम से आओ। तो सीढ़ियाँ देखिए कितनी ज़्यादा है, हम जैसे लोग ही थक जाएंगे, तो वो तो बुजुर्ग आदमी है, वो तो थक ही जाएंगे बेचारे। और पापा को काफ़ी चलना था, दिक्कत भी हो रही थी चलने में। तो मैंने कहा आराम आराम से आओ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लाइन लगा रहे थे, तो पापा को मैंने बोला कि नीचे अपने सैंडल वगैरह उतार के हमने आप जहाँ पे उतार रखे आप आओ, हम लाइन लगाते हैं, क्योंकि फिर लाइन हमें सबसे पीछे रहना पड़ता। हमने यहाँ पे लाइन लगाई, लाइन लगाते लगाते हमारा नंबर भी आ गया था। और उसके बाद मंदिर देखिए कितना सुंदर सजा हुआ है नवरात्रि के टाइम पे, काफ़ी सारी भीड़ थी यहाँ पे। जब हम अंदर गए तो हमने सिर्फ प्रसाद दिया अंदर, उन्होंने हमसे सिर्फ प्रसाद लिया और बाहर भेज दिया कि जाओ यहाँ धूप नहीं जलानी है, बाहर जलानी है। उसके बाद हम बाहर आए और मैंने थोड़ी सी यहाँ पे भी वीडियो कैप्चर कर ही ली थी। देखिए सब लोग हाथ जोड़ जोड़ के जा रहे हैं, यहीं पे इन्होंने धूप जलाई है, अंदर जलाने का नहीं था। और हमने भी अपना जब हमारा नंबर आया तो हम बाहर आ गए थे, तो हमने धूप वगैरह जलाई। यहाँ पे देखिए कितनी सारी चुन्नियाँ बांधी हुई हैं, क्योंकि चुन्नियाँ भी यहीं पे बांधनी थी। तो हम भी जब बाहर आए तो बाहर जला के हम बाहर आके हमने धूप जलाई। और मम्मी मैंने तीनों, सोनी ने भी, उनका तो फास्ट था, सोनी का भी 9 दिन तक रखे हुए हैं उनके पास। मम्मी और मैं यहाँ पे धूप जला रहे थे। धूप जलाने के बाद मैंने कहा मम्मी को यहाँ पे दिया जल रहा है उसी से जला देते हैं, क्योंकि माचिस तो वहाँ पे चल नहीं रही थी, हवा भी काफ़ी आ रही थी। मम्मी और मैंने धूप जलाने के बाद हम लोग आ गए बाहर, मैंने बांधी यहाँ पे चुन्नी। मैंने अनु से कहा यहाँ पे मेरी एक छोटी सी वीडियो बना लो। उसके बाद बाहर आके देखा मैंने काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पे जिन पे देवियाँ आती हैं वो नाच रही थी, क्योंकि
गढ़वाली, हाँ सॉरी, पहाड़ी हमारा जो ये है कल्चर ही है, क्योंकि देवियाँ आती हैं उन पर जिन पे उनकी मर्जी होती है और अपना जो उन्हें कहना होता है वो इसी के माध्यम से कहती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ का भी एक व्यूज़ ले लिया था, बहुत अच्छा, यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, वहाँ पे एक व्यूज़ ले लिया था, बहुत अच्छा लग रहा था नीचे का व्यूज़। और रौनक तो खिलौनों की दुकान में लेके चले गए मुझे। रौनक ने कहा मम्मी मुझे खिलौने चाहिए। खिलौने काफ़ी कॉस्टली थे और कुछ खास भी नहीं थे, क्योंकि पहाड़ों में तो आपको पता है कि होता ही ऐसा है। और उसके बाद सॉरी, पीछे जो साउंड आ रहा है डॉगीज़ का इग्नोर करिएगा, क्योंकि डॉगी शोर मचा रहे हैं रात में। और उसके बाद रौनक ने यहाँ से एक छोटी सी बॉल दिलाई, मैंने यहाँ पे भी एक छोटी सी वीडियो कैप्चर कर ली वहाँ की। और खिलौने दिलाने के बाद हम आ गए थे यहाँ पे फिर से। यहाँ पे मिल गई थी मुझे मेरी एक फ्रेंड, उन पे भी देवी आ रही थी, तो उनकी भी मैंने एक छोटी सी यहाँ पे वीडियो बना ली थी। और उसके बाद मैंने छोटी सी वीडियो बनाने के बाद इनकी, क्योंकि मैंने हम आ गए थे बाहर को। बाहर आने के बाद हमने देखा कि एक जो लेडीज़ हैं उन पे काफ़ी भयंकर तरह से देवी आ रही थी, क्योंकि उनकी कुछ मन इच्छा नहीं हुई होगी, इसलिए ऐसा हो रहा था। तो उनकी भी फिर मेरा ध्यान इन पे गया, फिर मैंने इनकी भी एक छोटी सी वीडियो कैप्चर कर ली। देखिए कितनी भयंकर तरह से आ रही हैं, क्योंकि इनके कुछ मन की नहीं हुई होंगी माता रानी की, इसलिए भी ऐसा होता है। और उसके बाद मैंने इनकी वीडियो कैप्चर करने के बाद मंदिर की भी थोड़ी बहुत पिक ले ली थी थंबनेल के लिए। और उसके बाद बाहर आते आते सनी ने कहा मम्मी मुझे शेर पे फ़ोटो खिंचानी है, उनकी भी फ़ोटो खिंचाई। और उसके बाद हम नीचे आने के लिए हो गए, घर आने के लिए। तो हमने जो मंदिर के दर्शन कर लिए थे, बहुत अच्छा लगा। मैं 10 साल बाद आई हूँ इस मंदिर में, मेरी शादी हुई थी तब आए थे हम लोग। तो मैंने मम्मी को कहा, मम्मी ने कहा फ़ोटो खींच रही है, मैंने कहा वीडियो बना रही हूँ मैं। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि मेरा बेटा तो नीचे भाग के चला गया था, वो आगे आगे जा रहा था, मम्मी और ऊपर ही खड़े थे। मम्मी और ने कहा हमारी फ़ोटो, हम लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। मैंने कहा आप खिंचाओ, मैं सनी को देखती हूँ। उसके बाद हम नीचे आए तो मेरे भाई देखने लग गए यहाँ पे कुछ खाने पीने का है कि नहीं, क्योंकि बच्चों ने कहा हमें भूख लग गई थी। तो मैंने कहा यहाँ पे तो नहीं है, ऐसा करते नीचे ही चलते रोड पे, मेन रोड पे, वहीं खाएंगे। उसके बाद हम वहाँ से अपनी अपनी गाड़ी में बैठे, भाई ने गाड़ी चलाई और हम नीचे आ गए। और नीचे आने के बाद हमने देखा यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर, तो सोनी और आंसू तो चले गए थे वहाँ पे दर्शन करने, और अन्नू और हम सब बैठ गए थे यहाँ पे खाने के लिए। तो यहाँ पे अभी हम खड़े हो रखे थे, डिसाइड करते कौन क्या खाएगा। उसके बाद हमने वहाँ पे खाना वगैरह खाया, थोड़ा बहुत नाश्ता किया। अन्नू और सनी बैठ गए झूले में, तो मैंने इनकी भी एक छोटी सी पिक और वीडियो बना ली। उसके बाद आते आते हमें मिल गई खीरे वाले। मम्मी ने कहा पहाड़ी खीरा है, ले लेते हैं, अच्छे होते हैं। तो 1 किलो मम्मी ने लिए और 1 किलो मैंने लिए, क्योंकि पहाड़ी खीरा बहुत टेस्टी होता है खाने में। आप लोगों ने भी अगर खाया होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और उसके बाद मम्मी ने फल ले लिए बुआ के यहाँ जाने के लिए, केले। तो हम लोग फिर उसके बाद सीधा गए बुआ और के यहाँ। देखिए उनका मकान काफ़ी पुराना, यहाँ भी मैं काफ़ी साल बाद आई थी, काफ़ी पुराना हो गया है इनका मकान भी, क्योंकि 2 ही बुज़ुर्ग रहते हैं यहाँ पे भी। और भाई लोग तो मेरे दोनों भाई बाहर ही रहते हैं, बुआ के लड़के, तो इसलिए उन्होंने मेंटेनेंस भी नहीं की। उसके बाद हम वहाँ से निकले, हम आ गए थे अपने घर के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे ब्लॉग में कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।